अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर जो है 5.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है 4 करना है। तो हमें उसे देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 इसके 5 पार्ट्स हैं जो इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो अगर हमने इसको लेट किया तो हम राइट क्या करेंगे, इसकी इस पूरी वैल्यू की जगह y राइट करेंगे प्लस 4, और इस पूरी वैल्यू की जगह हम y लिखेंगे प्लस 6। y प्लस 6 इसकी जगह y और प्लस 6 माइनस 3 राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस y प्लस 4 को और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका एक सिस्टम ये है कि हम y प्लस 4 को y प्लस 6 को ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। y की स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 6 4 ज़ा 24। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 4 ज़ा 10, 6 में 4 ऐड किए 10y प्लस 24। हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बट और दूसरा मेथड ये है, हम इसे क्या कर सकते हैं, ये देखें, हम y प्लस 4 और y प्लस 6 को इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं कि y पहले लिया और इसके इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 4 लिया उसको y प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया। मीन टू से पहले इस वैल्यू को इस पूरी से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हुआ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास क्या आया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24। ये वैल्यू जो हमारे पास आई माइनस 3। अब देखिए हमने क्या किया, y स्क्वायर 6 में 4 ऐड किए 10y प्लस, अब 24 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 21। अब ये 3 कहाँ से आ रहा है, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था वो। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, y स्क्वायर हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हमने ऐसा फैक्टर बनाना है कि अब यहाँ 1 है तो 21 1 ज़ा 21 मल्टीप्लाई करें तो 21 आए प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 10। तो हमने ऐसा डिजिट लेना है जो मल्टीप्लाई करने से 21 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आता है और 7 को 3 में ऐड करें तो क्या होता है 10। तो हमने y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21 राइट किया। सो हमारे पास क्या आया y इंटू, अब इसमें से हमने दोनों में y कॉमन है तो मैंने y कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक y, क्योंकि ये दो y की पार्ट 2 थी, एक y बाहर निकल गया तो यहाँ एक y ही बचा प्लस 3, और ये y बाहर कॉमन आ गया था प्लस 7। अब यहाँ से क्या बचा, y प्लस 7 3 ज़ा 21। अब ये देखें y प्लस 3 और ये y प्लस 3 सेम वैल्यू है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या है, y प्लस 3 इनमें से हमने कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, y प्लस 3, और ये क्या था y प्लस 7, ये हमने इसे अलग कर लिया। अब हमने y किसके इक्वल किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमने ऊपर लेट किया था। तो हम अब y की जो वैल्यू थी वो हम पुट कर देंगे। y की जगह पे हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x प्लस 3 वैसे ही आ गया। अब इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा और ये जो ऊपर 7 है ये वैसे साथ आ गया। सो ये इसका हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इंटू माइनस 20। अब मैंने क्या किया, ये भी सेम है, दोनों वैल्यूज़ ये भी सेम है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लेट कर लिया y के इक्वल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने y लिखा, इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं तो y इंटू, अब ये y माइनस 1 माइनस 20 हो गया। मैंने क्या किया, y को y से मल्टीप्लाई किया, फिर y को 1 से मल्टीप्लाई किया, मीन टू से y को मैं इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 5 1 सा y माइनस 20 वैसे ही आ गया। अब हमने इसके आगे फैक्टर बनाने हैं, तो मैंने ऐसा लिखे, यहाँ भी 1 है, 21 सा 20 और ये 1 है। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 20 आए, प्लस या माइनस करना हो तो हमारे पास 1 आए, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 1 है। हमने विड वाली वैल्यू
कि जो भी वैल्यू होगी उसमें से उस जैसी वैल्यू करने के लिए हमने प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ मिड वाली वैल्यू 1 है, तो हमने 1 लाने के लिए प्लस या माइनस करना है। अब देखिए ऐसा कौन सा डिजिट हमें मिलेगा, y² - 5 4 = 20। अब देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमने प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। अब देखें 5 में से 4 माइनस किए -5 है, और ये +4 का 5 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ गया। तो क्या हमारे पास आया y² - 5y + 4y - 20। अब इसमें से दोनों में सेम y की वैल्यू है तो मैंने एक y कॉमन ले लिया, यहाँ एक y बच गया, -5 आ गया, ये y बाहर कॉमन चला गया था, +4। अब यहाँ क्या बचा y -4 5 = 20। अब ये और ये सेम है तो मैंने इनमें से एक कॉमन ले ली, y -5, और यहाँ क्या बचा y +4, वो मैंने साथ राइट कर लिया। अब जो y था वो किसके हमने लेट की इक्वल लेट किया था, इसके x² - 4x के इक्वल लेट किया था। तो हमने y की वैल्यू जो है वो यहाँ राइट कर लेनी है। y की वैल्यू क्या थी, x² - 4x -5, ये वैसे ही आ गया, x² - 4x जो y की वैल्यू, और +4 ये वैसे ही आ गया। अब देखें, अब इनको आगे से आपने देखना है। यहाँ मैंने ये क्वेश्चन यही स्टॉप इसलिए कर दिया था क्योंकि आगे फैक्टर नहीं बनते थे, लेकिन यहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो हम देखते हैं। x² माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए, 5 1 = 5 क्योंकि यहाँ 1 है, 5 1 = 5, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4। ठीक है, अब देखिए 5 1 = 5, अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी, 5 1 = 5 हो जाता है। अब में से 5 -5 में से 1 प्लस करूँ तो हमारे पास 4 आ जाता है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। तो मैंने क्या इसका फैक्टर बनाया, x² - 5x + x - 5। ठीक है, अब इसका भी यही सेम है, इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो वो भी 4 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, x² - 2x और -2x + 4 ले लिया। जैसे कि देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, और प्लस या माइनस करें 2 आए तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 2 ऐड करें 4 हो जाता। तो सेकंड कंडीशन भी मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं आगे से सॉल्व करती हूँ। x यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ एक x की वैल्यू बच गई, x माइनस यहाँ x बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ -5 बच गया। ठीक है, +1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, x - 5 वैसे ही ऊपर वाला आ गया। अब इस वाले में जो मैंने फैक्टर बनाया वो क्या था, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x, क्योंकि एक वैल्यू बाहर चली गई तो एक ही आएगी ना, -2 आया था तो इसलिए क्या हमारे पास बचा x - 2। अब यहाँ क्या हमने किया, -2 कॉमन लिया तो ये x प्लस माइनस -2 2 = 4, हमारे पास यहाँ क्या बचा, -2 × x - 2 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x - 5 और x - 5 सेम है तो मैंने इसमें से एक कॉमन ले लिया, x - 5 हो गया, और x + 1 को अलग से कर, और यहाँ से ये दोनों भी सेम है, x - 2 है, मैंने इनमें से x - 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा, x - 2, तो ये भी मैंने x - 2 ले लिया। अब देखें इसकी एक पार है, इसकी भी एक पार है, तो 1 1 2 होती है, x - 2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया, और x + 1 और x - 5 को इसको मैंने एक तरतीब के साथ राइट कर लिया। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, x + 2 × x + 3 × x + 4 × x + 5 - 15। अब हमने ऐसी वैल्यूज़ तो बनानी है जिनसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये सेम आए। अब देखें हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि सेम कुछ आता है। ये देखें x + 2 और x + 3, x² + 2x + 3x + 3 2 = 6, x² + 5x + 6। एक ये पेयर बनता है और दूसरा पेयर हम बनाते हैं x + 4 और x + 5, x² + 4x + 5x + 5 2 = 20, x² + 9x + 20। अब देखें यहाँ ए क्या आ रहा है, x² + 5x + 6 आ रहा है, और x² + 9x + 20 आ रहा है। ये दोनों हमारे पेयर नहीं बन रहे, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो पेयर बनाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आया, x + 2 को x + 5 से मल्टीप्लाई किया और x + 3 को मैंने x + 4 से मल्टीप्लाई किया, -15 वैसे राइट कर लिया। अब इन दोनों को मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया कि x को x से पहले मल्टीप्लाई किया, x² हो गया, फिर x को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, फिर मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, फिर मैंने 2 को 5 से किया तो 5 2 = 10 हो गया। और यही सेम प्रोसीजर मैंने नेक्स्ट में भी किया, x को x से मल्टीप्लाई किया,
फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया इंटू -15 -15 में ऐसे ही आ गया। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर 5 में 2 ऐड किए तो 7x हो गया प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 में 3 ऐड किए 7x प्लस 12 -15। अब हमने देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इधर भी सेम वैल्यू है, इधर भी सेम वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 7y, हम इसे लेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू y, तो y प्लस 10 हो गया, y प्लस 12 -15। क्या करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को फिर y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12y हो गया, फिर 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, फिर 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें 120 -15। अब y स्क्वायर, अब 10 में 12 ऐड किए तो 22y प्लस 120 आ गया हमारे पास और -15, ये जो ऊपर वाला था वाई स्क्वायर प्लस 22y। अब 120 में हमने 15 माइनस किया तो हमारे पास 105y। अब यहाँ हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स, वाई स्क्वायर प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे डिजिट लेंगे कि 105y, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है 22। ठीक है, अब देखें वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105, हमने ये एक फैक्टर बनाया, वो कैसे बनाया आप देखें, हमने 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया, 15 में 7 ऐड करें तो 22 हमारे पास आ जाते हैं। तो y यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ एक y बच गया प्लस 7 प्लस 15, यहाँ y 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 105 आता है, तो हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 105 आता है। तो यह क्या, यहाँ क्या है y प्लस 7, हमने ये देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, मैंने इनमें से एक कॉमन ले लिया, y प्लस 7 आ गया। अब ये y प्लस 15 हमने अलग से राइट कर लिया। अब मैंने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, वो मैंने पुट कर दी इसके अंदर, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 आ गया। अब इस y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये 15 वैसे ही आ गया। ये आगे इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक इसका ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 पार्ट, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स -7 -504। देखिए ये इसमें भी हमने वही सिस्टम करना है कि हमने पेयर बनानी है, तो ये इसका पेयर बना देंगे, ये इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई -504 आ गया। अब एक्स स्क्वायर -5 में से 4 माइनस की तो हमारे पास x आया -20, एक्स स्क्वायर अब 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास -x आया, -42 आ गया, -504। अब देखिए एक्स स्क्वायर -x और एक्स स्क्वायर -1 जो x ये है सेम वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x राइट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर -x ये जो है वो y की इक्वल कर दी, तो यहाँ क्या आया y -20 और y -42 -504 वैसे ही आ गया। तो अब इन को मैंने मल्टीप्लाई किया, y को पहले y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर हो गया, फिर y को मैंने 42 से मल्टीप्लाई किया, -42y हो गया, फिर मैंने 20 को y से मल्टीप्लाई किया तो -20y हो गया, फिर -20 को मैंने 42 से मल्टीप्लाई किया तो 840 आ गया और -504 ऊपर वाला नीचे आ गया। इसे इग्नोर करिएगा। यहाँ नेक्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर, ये -42y है, ये -20y है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 42 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास 62y आ जाएगा, प्लस 840 में से -504 करें तो हमारे पास प्लस 336 आता है, 336 आ जाता है। अब हम इसके आगे फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 336 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 62 आए। तो देखें वाई स्क्वायर -6y -56y प्लस 336, मैंने ये 336 का क्या किया, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 2 6 12 हो गया। अब 3 2 6, मैंने 6 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 336 आ गया, ये पहली कंडीशन कंप्लीट। फिर मैंने क्या किया 66 को माइनस किया, -56 को -6 से किया तो हमारे पास -62 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का ही लगता है। अब वाई स्क्वायर -6y -56y 336 आ गया। अब वहाँ यहाँ से y मैंने कॉमन लिया, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो यहाँ के बचा एक y -6 -56 मैंने कॉमन लिया, y प्लस माइनस -56 को 6 से मल्टीप्लाई किया 336 हमारे पास आ गया। अब ये और ये सेम है, y -6 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा y -56। मैंने क्या किया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, क्या हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर -x, तो वो मैंने यहाँ राइट कर दी एक्स स्क्वायर -x और ये -6 और x y की यहाँ वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर -x राइट करने के बाद -56 ऐड कर दिया। अब आगे देखें इनके फैक्टर्स बनते हैं, यस इनके फैक्टर्स बनते हैं, तो मैंने अब देखें हमने इसमें वही स्टेप करना है, प्लस से माइनस करें तो 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3x प्लस -6 जो है ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था, मैंने इसे किया
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इसमें मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, प्लस से माइनस करें तो 1 आए। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56 ले। देखिए 7 8 ज़ार 56 होते हैं और 7 में एक माइनस की, 8 में से 7 माइनस की तो -1 आ जाता है। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन कंप्लीट, ये भी कंडीशन कंप्लीट। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में एक्स था, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ एक एक्स की वैल्यू बच गई, प्लस यहाँ 2 बच गया क्योंकि एक्स ये बाई कॉमन आ गया था, -3 यहाँ एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 ये मैंने राइट कर लिया। अब यहाँ से भी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 7, यहाँ -8 कॉमन लिया तो एक्स माइनस माइनस प्लस 8 7 ज़ार 56 हो गया। अब ये देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज़ है, इसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया एक्स प्लस 2 और यहाँ क्या बचा था एक्स -3 वो मैंने राइट कर लिया। अब यहाँ एक्स ये भी सेम वैल्यूज़ है, इसमें से एक्स प्लस 7 मैंने कॉमन ले लिया, ये देखें, और एक्स -8 वैसे मैंने साथ राइट कर लिया। अब मैंने इसे सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ राइट किया, एक्स प्लस 2 एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 7 ये मैंने इधर राइट कर लिया और एक्स -8 जो मैंने एंड पे राइट कर दिया। सो दिस इज़ आवर आंसर। 5.2 का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि 5 पार्ट है, वो है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। सो अब हमने वो हिस्से वाला प्रोसीजर करना है। इसमें भी मैं क्या करूँगी, 1 को 4 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या देखें एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 6, फिर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर मैंने राइट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर 6 में 1 ऐड किया 7x प्लस 6, अब एक्स स्क्वायर 3 में 2 ऐड किया 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर और 6 मैंने अलग कर लिया और 7x ऐसे राइट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 मैंने इधर अलग कर लिया और प्लस 5x मैंने साइड पे कर दिया, माइनस 3x स्क्वायर मैंने साथ राइट कर दिया। अब मैंने लेट कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 की, दो सेम वैल्यूज़ है, मैंने y को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ लेट कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ y आ गया प्लस 7x, यहाँ y आ गया प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब y को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर हो गया, फिर मैंने y को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5xy हो गया क्योंकि 5xy है। सो अब मैंने क्या किया, 7 को y से मल्टीप्लाई किया, 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो 7xy हो गया, फिर 7x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5 7 ज़ार 35 x स्क्वायर हो गया, माइनस 3x स्क्वायर वैसे ये नीचे आ गया। अब y स्क्वायर प्लस 5 में 7 ऐड किए 12xy हो गया, प्लस 35 में से 3 माइनस किए तो मेरे पास जो हमारे पास आ गया 32x स्क्वायर। आगे मैंने सेम वही फैक्टर्स बनाए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए। देखें 8 4 ज़ार 32 होता है, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। 8 में 4 ऐड करें तो 12 होता है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर हो गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मैंने इसे ना छोटी वाली को इधर ले आई, बड़ी वाली को इधर ले आई ताकि इजीली आगे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ना हो, तो इसलिए मैंने इधर ले आई हूँ। तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, मैंने इसको पहले राइट कर लिया, इसको बाद में राइट कर लिया, बस ये मैंने डिफरेंस किया। वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। अब यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या एक वैल्यू y बचा, y प्लस 4x, यहाँ y बाहर आ गया था, प्लस 8x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा y प्लस 8 4 ज़ा 32 और यहाँ एक x बाहर ले लिया तो यहाँ एक x बच गया। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये दो सेम वैल्यूज़ हैं तो मैंने y प्लस 4x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा y प्लस 8x। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू मैंने लेट की थी वो मैंने पुट कर देनी है, क्या की थी एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो मैंने यहाँ किया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, फिर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। अब मैंने इसे सीक्वेंस के साथ राइट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर 8x प्लस 6, दिस इज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 5 पार्ट कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।